हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन। ये सेशन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित, यानी कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज से जितने सारे क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों के हल आज कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट सेशन है, देखना मत भूलिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है और इस संविधान संशोधन में खासियत ये थी कि आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है। तो आपको याद रखना होगा, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 24 है। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखिएगा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो ये कैसा अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का जो अधिकार है ये मूल अधिकार की कैटेगरी में आता है। राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। पहले तो 10 था और 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तब 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से लिया गया है, यानी कि भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, जिसमें से 14 से लेकर 35 तक तो आपको याद ही रखना है। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की ओर। मूल अधिकारों का संरक्षक है। भाई मूल अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी रक्षा कौन करता है ये आपको बताना है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करता है। तो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है, ये मूल अधिकारियों की आपकी रक्षा करता है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। सिंपल आपको पता होगा, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार जो है वो आपको संविधान से दिए गए हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि एक नागरिक को अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो एक नागरिक जो है वो अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करेगा। तो उच्चतम न्यायालय के रिट द्वारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी जब की जाएगी तब जारी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो भाई बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। किसे नहीं दिए जाते भाई, तो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। दिवालिया व्यक्ति को मिल सकता है, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति को तो मिलना ही चाहिए, और राजनीतिक पीड़ितों को मिल सकता है, पर विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, वो केवल भारतीय को मिलेगा। 14वां क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या रिट जारी करता है, निम्नलिखित में से कौन सा। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाने वाला रिट कौन सा है। तो ये रिट है ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, सही आंसर नहीं है। आगे देखिएगा ऑप्शन है परमादेश भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि रिट जारी करता है, निम्नलिखित कौन सा रिट नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, ये तो 100% रिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, परमादेश भी रीट है, बिल्कुल, प्रतिषेध भी रीट है, पर पांडुलिपि रीट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पांडुलिपि इज द राइट आंसर। आगे 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो प्रत्येक वयस्क द्वारा चुनावों में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये भाई आपको राजनीतिक अधिकार मिलता है, पर ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकता है। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है। तो भाई ये विधिक अधिकार है।
पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था, जो कि कानूनी अधिकार था। अब इसे आर्टिकल 31 से हटा दिया गया है, यानी कि इसे लीगल राइट्स बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया है, मौलिक कर्तव्य की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है। इसे आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए, चालू कराने के लिए, सुचारू रूप से जारी करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमादेश जारी की जाती है। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जो है वो अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार। 20वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सारी चीजें जो हैं वो आर्टिकल 19 में दी जाती है। तो बोलने की स्वतंत्रता यानी कि वाक स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में नहीं थे, 19 का ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की हैसियत से वंचित करते हुए विधिक अधिकार बना दिया गया? तो भाई संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन से और इसे लीगल राइट्स बना दिया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है? तो कानून के समक्ष जो समानता है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त एक अधिकार है। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार में शामिल नहीं है सूचना का अधिकार, ये आपको ध्यान में रखना है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए, मतलब शरीर को मौजूद करवाया जाए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी 24 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक चुनावों में मतदान करना। आगे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास मूल कर्तव्य है, बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठा रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य है, तीनों है, पर लोक चुनावों का मतदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन का सिद्धांत जारी किया? तो बाल श्रम के संबंध में विस्तृत विस्तृत जो मार्गदर्शन का सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था बी और सी, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि एम.जी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का जब केस चल रहा था और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत सरकार जब या भारत संघ केस चल रहा था, इन दोनों मामले में कहा गया कि आर्टिकल जो 23 है, ठीक है, वो मार्गदर्शन प्रदान करता है किसको? तो भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को, किसके संबंध में? तो बाल श्रम के संबंध में, ये आपको ध्यान में रखना है। 27वां क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीने का अधिकार तो कभी निलंबित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 360 याद रखिएगा, ये वित्तीय आपातकाल है और 352 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये राष्ट्रीय आपातकाल है। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि संसद के 2/3 बहुमत से नियमन हो या पारित हो जाए तो मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। 28 का ए सही आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 31वां क्वेश्चन कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसके तहत बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाता है? तो बंदी अगर आपको बनाया गया है तो किसके तहत आपको बंदी बनाने का कारण बताया जाएगा? तो हैबियस कॉर्पस के तहत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 22 के तहत उपबंधित निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने डैश घंटे के भीतर
उपस्थित करना है, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर उपस्थित करना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा इसका सही आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी अधिकारी के लिए विरुद्ध लागू हो सकती है? तो परमादेश आदेश केवल सरकारी अधिकारी को ही दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी परमादेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है देखिएगा, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, नहीं इसमें जो है समानता का अधिकार जो है वो 14 है, 15 है और 16 है, ऑप्शन नंबर 13 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा अधिकार दिया जाता है? तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में, फटाफट रीड करते हैं। 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4 याद रखिएगा। आगे चलिए 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, पर संपत्ति का अधिकार नहीं, ये विधि का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर नहीं, संशोधन की बात करें तो संसद करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन क्या करता है, 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में भारतीय नागरिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? यानी कि भारतीय नागरिक जो है उनके मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ऐसा कर्तव्य नहीं है। जो भी राजनीतिक दल है आपकी इच्छा अनुसार आप समर्थन कर सकते हैं, जो सरकार में उसका समर्थन करे ये जरूरी नहीं है। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक लेख जारी किया जाता है? तो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है। तो 17 और 18 में क्या है, सामाजिक समानता की व्यवस्था की। 17 जो आर्टिकल है वो छुआछूत का अंत है और 18 जो है वो उपाधियों का अंत है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 17 छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी है, और ये उपाधियों का अंत है, जितने तरह के रिवार्ड है उसका अंत करता है। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया था? ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 की बात कर रहा है। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था भारतीय नागरिकों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपको सही आंसर लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा पड़ोसी देशों के लोगों को महत्वपूर्ण सहयोग करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो भारतीय नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको पता होगा, ऑप्शन बी 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है उसी के समय शामिल किया गया था। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो मैंने अभी बताया अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में कहता है। इस प्रकार से हमने 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के लगा लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो क्लासेस कराए गए हैं उनके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आई बटन पे जो वीडियो आता है उसको क्लिक करके देखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सीयूटी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैक बोर्ड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।